जमुना बेन, मेरा कमंडल और गंगा जल मंगवाइए। वत्स। गहना, गुरुजी का कमंडल लेके आओ बहना। मेरी बहना? क्या बात है, नागिन के मुंह से अमृतवाणी। आई भाभी। बेन बा और गोपी बहू नहीं दिख रहे? हाँ बा, मुझे तो अनंत भी नहीं दिख रहा। आज कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, वरना हमारा अनंत ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी घर पर आए हों और वो इस तरह बाहर चला जाए। हाँ ने कनक बेन, अरे बाहर ऐसा तो क्या पड़ा है जो बापूजी से भी बड़ा है। सांभळो छो, जरा अनंत को फोन तो लगाइए। विलंब हो रहा है, मेरा कमंडल और गंगा जल मंगवाइए। जी जी गुरुजी। गहना, आई भाभी। ये गहना अब तक आई क्यों नहीं, और ये पटकी मटकी कहाँ चली गई? है ना, गुरुजी कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कमंडल लाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? क्या बा, आपने भी किसको इतना बड़ा काम सौंप दिया? ओम शांति। ये तो वो शराब वाला कमंडल नहीं है। कहना, ये क्या लेकर आई हो तुम? कमंडल मंगाया था ना? माफ कर जो गुरुजी, लेकिन ये मटका कोई साधारण मिट्टी का नहीं है। नवरात्र के पहले दिन माँ अम्बे के मंदिर से लाए थे बापूजी। उसी मिट्टी से बा और मैंने इसे सींचा है। कहते हैं अम्बे माँ के मंदिर से लाई हुई मिट्टी का मटका बनाकर उसमें गंगा जल भरो तो घर पावन हो जाता है। इसीलिए इस मटके में गंगा जल लेकर आई हूँ आपके लिए। ये डोबी डफर तो गई। वाइडिनी, अब तू गुरु को देख और गुरु की गर्जना को देख। अहो भाग्य। यमुना बहन, ये तो साक्षात अम्बे माँ को ले आई।
मैंने कहा था ना, इसके भाग्य में राजयोग है, राजयोग। चल, पेड़ तो उग गए, अब पता जड़ किधर है। जी? कमंडल किधर है? पता किधर है? वो कमंडल अशुद्ध हो गया था। कमंडल में शराब, कमंडल अशुद्ध हो चुका है। अब मैं इसे पूजा में कैसे लेकर जाऊं? गहना, गुरुजी का कमंडल लेके आओ बहना। आई भाभी। मुझे कोकिला फई पर नजर रखनी थी ताकि वो गोपी काका को ना देखे, लेकिन कमंडल में शराब की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। हे कान्हा जी, वहाँ क्या हुआ होगा? ये जरूर ये दोनों चाकलियों का किया हुआ होगा। वाह, आपने गोपी बेन और कोकिला फई को कहीं देखा है? दिख रहा, बेनबा को शायद मैंने बाहर जाते हुए देखा और गोपी वो उनके पीछे ही गई होगी। फई और गोपी बेन नहीं, अनंत जी भी नहीं। कहाँ चले गए तीनों? और गोपी काका, वो आने वाले थे। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ गए ये लोग? गुरुजी, आप रुक क्यों गए? यहां किसी बुरी शक्ति का वास है। यह गंगा जल अभी उसे सामने ले आएगा। गुरुजी, ये बुरी शक्ति नहीं है, ये तो मेरा भैला है। बुराई का मार्ग छोड़कर माँ अम्बे की शरण में आ जा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ये किस बुराई की बात कर रहे हैं? कहीं इसने तो नहीं सब बता दिया? ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। कर्णे भी शुणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः। गोपी बहन, अनंत, आप लोग कहाँ चले गए थे? अनंत, घर में गुरुजी आए हैं और तुम भजन के बीच में से उठ के चले गए। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है। वो एक्चुअली हम लोगों के सामने पीड़ा थी। किंतु अब तक मिटी नहीं। पीड़ा को मिटाने के लिए पीड़ा सहनी पड़ती है। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। वो मेरा दम घुट रहा था तो चहलकदमी के लिए बाहर चली गई। अब भी अनंत जी मुझसे बहुत नाराज हैं। क्या करूं? मेरे पीछे पीछे गोपी वो भी आई और हम दोनों बाहर थे गुरुजी, तो हमें अनंत मिल गया। भाई भाभी,
एक बात अवश्य कहूंगी कि आपके बेटे अनंत को साथ देना बखूबी आता है। ना इन दोनों को अलग करने का प्लान कामयाब हुआ और ना ही कमंडल का। गहना ने कितनी सफाई से सब कुछ ठीक कर दिया। एक तीर से दो निशाने मारने चले थे, यहाँ हम खुद शिकारी बन गए। बेटा, अतिशीघ्र तुम इस घर को शुभ समाचार देने वाले। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम इस घर की ढाल बनोगे। मैं ढाल ही तो बनने वापस आया हूँ गुरुजी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पर चलने वाला तुम्हें एक साथी भी मिल जाएगा, गहना। बेटी गहना, यहाँ आओ। माँ अम्बे माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। थैंक गॉड। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि इस गहना को अनंत के साथ जोड़ रहे हैं गुरुजी। व्हाट नॉनसेंस। गुरुजी, आपने कठिनाई की बात की तो सब कुशल मंगल यानी सही तो हो जाएगा ना? सही क्या गलत क्या, उसे चुनना तो हमारे हाथ में है। मुझे गोपी बेन से माफी मांगनी है, मेरी वजह से ये सब जो हुआ। गुरुजी, भजन को इस तरह से बीच में छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये मेरी भूल है। अपनी भूल के लिए मैं आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। और ये भूल की भरपाई तभी हो पाएगी जब आप आज रात का भोजन हमारे साथ करें। आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, माँ अम्बे का भोग प्रसाद आप अवश्य ग्रहण करें। बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुजी, हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तथास्तु। आइए गुरुजी, मैं आपको विश्राम कक्ष दिखाता हूँ। कनक बहन, हमें ना जल्दी जल्दी कमंडल ढूंढना चाहिए और ढूंढने के बाद उसमें डूबकर मर जाना चाहिए। मैं गुरुजी और उनके शिष्य के लिए खाना बना लेती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। खाना वही और गोपी बहन बना लेंगे। हाँ आनंद, हम अवश्य बना लेंगे। केम गोपी वो जी। अरे तो कोई हर्ज नहीं, गहना उनकी मदद कर देगी। नहीं मॉम, ये ऑलरेडी बहुत मदद कर चुकी है हमारी, और कितनी मदद लेंगे इससे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।